इवनिंग स्टूडेंट। आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT इसका पार्ट 4 इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले बच्चों हमने जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि CFT जो है वो क्या बताती है, उसका क्या पोस्टुलेशन है, वो उसके बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है, इसके बारे में डिस्कशन किया। आज बच्चों इस लेक्चर में पार्ट 4 जिसमें हम ये सीखेंगे कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कैसे अप्रोच करेगा, ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है उसमें लिगेंड कैसे अप्रोच करेगा, कैसे मैंने आपको बताया था कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में दो सेट बनते हैं एनर्जी के, एक T2G बनता है और एक EG बनता है। ऐसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी एनर्जी के दो सेट बनेंगे और एनर्जी के ये दो सेट जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे उस चीज को समझेंगे और कैसे लिगेंड जाकर के टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जुड़ेगा, ऐसे ही लिगेंड ऑक्टाहेड्रल में जाकर के कैसे जुड़ेगा, ऐसे ही हम स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्स, इन तीनों के बारे में बात करेंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्स, इन तीनों के बारे में आज बात करेंगे। कैसे लिगेंड अप्रोच करेगा, क्या होगा। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग है और कुछ डिफरेंट है, ऐसा कुछ वीडियो मैंने आपके लिए तैयार किया है जो आपके IIT और नीट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें खासतौर से मैं आपसे बात करूंगा स्क्वायर पिलर कॉम्प्लेक्स में। वहां पे कुछ मैं अच्छी आपको टिप्स बताऊंगा, अच्छी आपको नॉलेज बताऊंगा जो आपके लिए यूजफुल होगी। शायद ऐसी चीज होगी जिसमें आपको प्रॉब्लम भी आती होगी, कुछ डिफरेंट चीज, उसके बारे में आज बात करते हैं। चलो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है उसमें लिगेंड कैसे अप्रोच करेगा। तो आप ध्यान से देखिए, सपोज मैंने एक डायग्राम सा ड्रॉ किया है। इस डायग्राम में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं लिगेंड कैसे अप्रोच करता है। ये सेंट्रल मेटल एटम है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है और चतुष्फलकीय जो संकुल है उसमें बात कर रहे हैं हम। लिगेंड जो आएगा वो ऐसे एक्सिस के बीच में से होकर के आएगा। यहां पे लिगेंड जो आ रहा है एक्सिस के बीच में से होकर के आ रहा है, इधर से जो लिगेंड आ रहा है एक्सिस के बीच में से होकर के आ रहा है, ऐसे लिगेंड इधर बीच में से होकर के आ रहा है। ऐसे लिगेंड जो आएगा वो एक्सिस के बीच में से होकर के आएगा ऐसे। अब जरा सुनना बच्चों, इसमें क्या होगा। ये जो है आपके ये d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में ये कौन है, dxy dyz dxz। ऐसे ही अगर dxy dyz और dxz की बात करते हैं तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है। इनको बोलेंगे इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, इन बिटवीन एक्सिस। ये एक्सिस है, आप ले सकते हो dxy की बात करेंगे तो इस एक्सिस को x ले लो, इसको y ले लो तो dxy हो जाएगा। ऐसे ही dyz को लेंगे तो d, ये y ले लो, ये z ले लो, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्सिस। एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन है इनमें। ठीक है, इसके बाद बात करें इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पर है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिस पर ही है। देखो ये y एक्सिस है, ये एक्सिस है। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सिस पर ही है, अक्ष पर है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें भी बात कर रहे हैं तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अक्ष पर ही है, एक्सिस पर ही है। तो सेम चीज इसमें भी बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन एक्सिस। देखो अब जरा देखो, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को आप शॉर्ट में लिख सकते हो T और C, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। इसमें लिगेंड जो आ रहा है वो एक्सिस के बीच में से होकर के आ रहा है, एक्सिस के बीच में से। और इनकी शेप ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर है, एक्सिस के बीच में, और लिगेंड ऐसे अप्रोच करेगा। देखो यहां पे ऐसे अप्रोच करेगा, यहां पे लिगेंड ऐसे आएगा। ठीक है, एक्सिस के बीच में से होकर के आ रहा है। यहां पे जो लिगेंड आएगा वो एक्सिस के बीच में से होकर के ऐसे आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को आप बताओ लिगेंड ऐसे अप्रोच करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। ये सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन है, ये लिगेंड के। तो यहां पर आप बोलोगे कि मोर रिपल्शन,
रिपल्शन क्या होगा यहाँ पे, ज्यादा होगा, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा, ज्यादा प्रतिकर्षण होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसमें बात करते हैं तो यहाँ पे लेस रिपल्शन होगा, कम प्रतिकर्षण होगा यहाँ पे लेस रिपल्शन है। और यहाँ पे भी बात करेंगे तो यहाँ पे भी लेस रिपल्शन है, लेस रिपल्शन, यहां पे भी लेस है। तो इन दोनों के केस में रिपल्शन कम हो रहा है। ये किसकी बात चल रही है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में लिगेंड जो है वो एक्सिस के बीच में से होकर के आ रहा है, तो यहां पे रिपल्शन जो रहेगा इनमें क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा रहेगा तो इनकी एनर्जी जो बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, हाई एनर्जी। इनकी एनर्जी हम ज्यादा बोलेंगे, हाई एनर्जी बोलेंगे। और इनकी बात करते हैं तो इनमें रिपल्शन कम है, तो इसमें आप बोलोगे लो एनर्जी, लो एनर्जी। इनमें एनर्जी आप लोग बोलोगे, इनमें एनर्जी कम होगी, इनमें एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये आप बोलोगे। अब ये जो है dxy, dyz, dxz, ये तीनों मिलकर के एक एनर्जी का सेट बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे dxy, dyz और dxz। ये मिलके एक एनर्जी का सेट बनाएंगे जिसको बोलेंगे T2G। क्या बोलेंगे, T2G बोलेंगे। ऐसे dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये मिलकर के एक एनर्जी का सेट बनाएंगे, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये मिलकर के एक एनर्जी का सेट बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे, Eg। ये बोलेंगे। आपको मजा आ रहा होगा कुछ। देखो यहाँ पे ये मिलकर के हाई एनर्जी के सेट बना रहे हैं और इनको मिलकर के अपन बोल रहे हैं क्या, T2G, ठीक है। और ये दो हैं जिनकी एनर्जी कम है, इनको मिलाकर क्या बोल रहे हैं, Eg। अब मेरे को बताओ कि जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको ऊपर रखेंगे और जिसकी एनर्जी कम होगी उसको क्या रख देंगे, नीचे। तो ये तीनों मिलकर के ज्यादा एनर्जी वाले हैं, तो इनको आप ऐसे रख दोगे, ज्यादा एनर्जी वाले हैं, ठीक है, ये ज्यादा एनर्जी, ठीक है। तो ये कौन कौन है, ये है dxy, ये dyz और कौन है dxz। और नीचे कौन आएगा, नीचे जो आएगा वो आएगा आपके लो एनर्जी वाले, जो कौन कौन से हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ये है। तो ये जो है अपर आएंगे, ऊपर आएंगे, और ये वाले जो आएंगे वो नीचे आएंगे। ये है आपके क्या, T2G, और ये क्या है, ये है Eg, ठीक है। तो ये वाले जो रहेंगे वो नीचे रहेंगे क्योंकि इनकी एनर्जी जो रहेगी वो लो रहेगी, इनको इसलिए अपन ने नीचे रखा है। इनकी एनर्जी क्या रहेगी, ऊपर रहेगी, इसलिए इनको ऊपर रखा है, ठीक है। ये पूरा जो मैंने बताया आपको किस में बताया है, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में बताया कि ऐसा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होगा, ठीक है। लिगेंड जो है वो ऐसे एक्सिस के बीच में होकर के आएगा, इसलिए इनको रखोगे आप ऊपर। आप ट्रिक से याद रखोगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टेट्रा आप टी से याद रखोगे, टेट्रा, टेट्रा से क्या होगा, T2G। ऐसे ये आपके लिए ट्रिक है कि इस ट्रिक से आप याद रखोगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए T2G ऊपर आएगा, T2G ऊपर आएगा, ठीक है। तो आप ट्रिक से ऐसे याद रखोगे। चलो मैंने ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का बताया, ऐसे ही मैं बात कर रहा हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। चलो उसके बारे में देखते हैं। चलो अब बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा। ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है उसमें लिगेंड जो आएगा वो कैसे आएगा, देखो ये है आपके क्या, ये dxy, dyz और dxz है। लिगेंड जो अप्रोच करेगा वो एक्सिस के अलोंग आएगा, लिगेंड comes along axis, तो एक्सिस के अलोंग आएगा लिगेंड। अगर लिगेंड एक्सिस के अलोंग आएगा तो आप बोलोगे कि इसमें जो आएगा वो ऐसे आएगा, ठीक है, dxy, dyz, dxz में। तो यहां पे रिपल्शन जो रहेगा वो मिनिमम रहेगा। यहां पर बात करते हैं
अगर इसकी बात करते हैं हम, ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और लिगेंड ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो रिपल्शन जो रहेगा यहाँ पे ज्यादा रहेगा, यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा रहेगा। ऐसे इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगा, ये लिगेंड आएगा, ठीक है, और लिगेंड जो आएगा वो ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि इनमें सीधा रिपल्शन होगा, तो यहाँ पे मोर रिपल्शन होगा, ये डी जेड स्क्वायर मोर रिपल्शन, यहां पे रिपल्शन ज्यादा है। और इसके केस में बात करोगे तो रिपल्शन क्या रहेगा, लेस रिपल्शन। अब देखो बच्चों, अगर रिपल्शन यहां पर कम है, ये तीनों मिलके वही चीज एनर्जी का एक सेट बनाएंगे T2G, ठीक है। और ये रिपल्शन कम है तो आप बोलोगे कि लेस एनर्जी, यहां पे एनर्जी लेस होगी। यहां पर बात करेंगे रिपल्शन ज्यादा, ये मिलकर के दो हैं ये, तो दो से एक E और एक G, ये सेट करेगा। यहां पे मोर रिपल्शन है, तो यहां पे रिपल्शन अगर ज्यादा है, देखो लिगेंड और ये जो सेंट्रल मेटल एटम है इसके इलेक्ट्रॉन आमने सामने टकरा रहे हैं, तो मोर रिपल्शन है, तो रिपल्शन ज्यादा है तो मोर एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इनको ऊपर रखना पड़ेगा, इनकी एनर्जी कम होगी तो नीचे रखोगे आप, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद इसको आप रखोगे तो ऊपर किसको रखोगे, देखो ऊपर किसको रखोगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा, तो इसको ऊपर रखोगे, ठीक है। ये है आपका इजी, इसमें आ रहा है कौन, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये आ रहा है। और इनकी बात करें तो इनकी एनर्जी क्या है बताओ, इनकी एनर्जी है ज्यादा, तो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, ये है T2G। इनकी एनर्जी क्या है बताओ, इनकी एनर्जी जो है, अच्छा यहां पर रिपल्शन जो है वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, ठीक है। और इनमें जो रिपल्शन रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इनकी एनर्जी कम है तो देखो यहां पर कम एनर्जी है, और इनकी एनर्जी ज्यादा है तो इनकी एनर्जी ज्यादा है। इस तरीके से क्या होगा, ये होगा ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स में Eg ऊपर आएगा और T2G क्या आएगा, नीचे आएगा। इस तरीके से ऑक्टेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात की मैंने, दो कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया। अब थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स जिसको अपन बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में बात करेंगे। चलो देखते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने का। चलो बात करते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो देखो इसमें क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं SP, स्क्वायर प्लेनर। अब देखो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स हैं वो ऑक्टाहेड्रल से ही बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखो ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, ये लिगेंड ऐसे, ये इधर और ये लिगेंड और ये लिगेंड, ये 6 लिगेंड है। अभी ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल। आप क्या करोगे, आप ये वाला लिगेंड और ये वाला लिगेंड इनको हटा दोगे, तो इनको हटाने पर ऐसा कुछ बन जाएगा, ये देखो, ये ऐसा बन जाएगा। अभी क्या है कि इनमें रिपल्शन ज्यादा है, रिपल्शन ज्यादा होने से ये थोड़े दूर है, ये ज्यादा डिस्टेंस पर है, ये ज्यादा डिस्टेंस पर है थोड़े। अब जैसे ही आप क्या करोगे, इनको हटाओगे, इसको हटाओगे, तो इसको इन दोनों को हटाने पर ये क्या रहेंगे, ये पास में आ जाएंगे, बॉन्ड छोटे हो जाएंगे, ये पास में आ गए, पास में, ये दोनों हटते, ठीक है, ये पास में आ गए। तो पास में आ जाएंगे तो अपन बोलेंगे कि ये लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और ये सेंट्रल मेटल के एटम के इलेक्ट्रॉन, यहां पर रिपल्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मोर रिपल्शन हो जाएगा, यहां पे रिपल्शन यहां पे बढ़ जाएगा। और अब ये किस एक्सिस पर है, ये जेड एक्सिस तो हट चुकी है यहां से, ये जेड एक्सिस थी, ये जेड एक्सिस थी, जेड एक्सिस पर थे, ये हट चुके हैं।
अब सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस रह गई, तो यहां पर हम बोलेंगे कि ओनली एक्स वाई एक्सिस रिमेन्स। अब ओनली बच्चों क्या रह गई इसमें, एक्स वाई एक्सिस रह गई, जेड एक्सिस तो है ये तो हट गई, ओनली एक्स और वाई एक्सिस पर जो भी कुछ है वो लिगेंड है और सर्किल मेटल है। ओनली इंटरेस्टिंग चीज ये है देखो कि जेड एक्सिस से यहां से हट गया, हटते ये क्या आ गए, पास पास में आ गए, पास पास में आ गए तो रिपल्शन क्या हो गया, बढ़ गया। और एक और चीज की अब सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस है, यहीं पर इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस, जेड एक्सिस खाली पड़ी है, इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जेड एक्सिस के बारे में क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस के बारे में बोलेंगे कि यहां पे जो रिपल्शन है वो मिनिमम है। तो ऑन जेड एक्सिस, ऑन क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पर क्या है, मिनिमम रिपल्शन है, मिनिमम रिपल्शन। और एक्स और वाई एक्सिस पर रिपल्शन एकदम से बढ़ गया तो बोलेंगे कि ऑन एक्स वाई एक्सिस मोर रिपल्शन, इसमें रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बन रहा है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये किससे बन रहा है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ही बन रहा है। और ऑक्टाहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ईजी जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, T2G क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो अब फिर क्या होगा, देखो जरा, यहां से ईजी जो रहेगा वो ऊपर है, ये ईजी, और इसके नीचे कौन है, यहां पर T2G है, ठीक है, ईजी ऊपर है, ये ईजी, और यहां पर क्या है, T2G, जिसमें क्या है, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और इसमें कौन आ रहा है, dxy dyz और dxz, ये आ रहा है। देखो तो अब क्या होगा कि ये जो है ये ऊपर है, ये क्या है, नीचे, ये किसमें है, ये है आपके किसमें, अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये सीन है। और जैसे ही ऑक्टाहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर पे जाएंगे तो देखना क्या होगा, तो उस केस में जिसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, एक्स और वाई एक्सिस पर रिपल्शन क्या है, ज्यादा, तो इसमें ज्यादा है तो आपका जो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, इसकी एनर्जी एकदम से क्या हो जाएगी, पहले से इनकी एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी का ऑर्डर ये है, ये एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी का ऑर्डर है, पहले से इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि रिपल्शन क्या हो गया, बढ़ गया, तो रिपल्शन बढ़ने से इसकी एनर्जी सबसे हाई हो जाएगी। तो अब जरा देखो कि क्या होगा, अब ऐसा सीन बन जाएगा, ये वाला, ये जो है आपका dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एकदम से ज्यादा हो जाएगी। तो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, ये एक, सॉरी, इसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ये आपका dx स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये चला गया ऊपर, सबसे ऊपर चला गया। फिर देखो यहां पे भी dx y आ रहा है, तो ये फिर इसके बाद चला जाएगा, ये इसके बाद जाएगा, तो यहां से ये चला गया इसके बाद, ये कौन आ गया, यहां पे, यहां पर आ गया dxy, क्योंकि xy पर रिपल्शन ज्यादा है, तो ये हो गया आपका dxy, एक ही ऊपर चला गया। फिर बात करते हैं, फिर है यहां पर इनकी बात करते हैं dz स्क्वायर, तो dz स्क्वायर पहले से इसकी एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन एनर्जी इन दोनों से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये वाला जो रहेगा ये क्या जाएगा, थोड़ा इससे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहां पर, ये कौन है, ये जो है dz स्क्वायर है, ये dz स्क्वायर है। और बात करें दो, xy और क्या, dxy, ये तो हो ही गए, dyz और dxz, ये दो जो बचे, ये जो रहेंगे इनमें y आ रहा है, इनमें सॉरी z आ रहा है, z आने से इनकी एनर्जी क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी, तो इनको आप बोलोगे कि ये जो रहेंगे वो सबसे नीचे रहेंगे, ठीक है, ये सबसे नीचे रहेंगे। तो यहां पर ये कौन होंगे, इनको बोलेंगे dyz और क्या dxz, ये वाला। तो ये बोलोगे आप, एक बार दोबारा से लिख लो, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसके केस में बात करेंगे, देखो पहले से इनकी एनर्जी ज्यादा है, तो ज्यादा एनर्जी है इसकी, अब ज्यादा एनर्जी है, एक्स वाई में रिपल्शन बढ़ गया तो और भी ज्यादा हो जाएगी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर की, तो सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी। फिर बात करें dz स्क्वायर, इसकी एनर्जी ज्यादा है
लेकिन रिपल्शन कम होने से इसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी। और बात कर रहे हैं dxy, इसमें रिपल्शन ज्यादा है तो इसकी एनर्जी जो रहेगी वो dz स्क्वायर से ज्यादा हो जाएगी। इनकी एनर्जी वैसे लो है, लेकिन इसकी एनर्जी dxy जो है इसकी एनर्जी dz स्क्वायर से भी हाई हो जाएगी, ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ये सबसे ऊपर हो जाएगा क्योंकि पहले से एनर्जी ज्यादा थी इस वजह से। अब बात करें dyz और dxz, इसमें z आ रहा है तो z में रिपल्शन कम है तो इनकी एनर्जी जहां पे थी वहीं पर ही रहेंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये जो स्प्लिटिंग होगी ये किस में हो रही है, इस तरीके से ये स्प्लिटिंग, ये हम बता रहे हैं स्क्वायर प्लेनर में। तो स्प्लिटिंग जो रहेगी, स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर में होगी, फिर ऑक्टाहेड्रल में होगी और फिर टेट्राहेड्रल में होगी। तो स्प्लिटिंग जो ऑर्डर है, स्प्लिटिंग ऑर्डर, विपाटन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा किसमें, स्क्वायर प्लेनर में, और फिर किसमें होगा, फिर होगा ऑक्टाहेड्रल में, और फिर किसमें होगा, टेट्राहेड्रल में, ठीक है। इनमें ऑर्डर दे सकते हो, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में आप बोल सकते हो कि, आप ये बोल सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल की कंपैरिजन में 1.3 टाइम्स ज्यादा स्प्लिटिंग होगी किसमें, स्क्वायर प्लेनर में। और दूसरी चीज आप बोल सकते हो कि डेल्टा O इज इक्वल्स टू 4/9 और डेल्टा T, ये लिख सकते हो आप। ये कुछ रिलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, यहां से आप बोल सकते हो कि ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यहां से एक चीज, सॉरी, ये आप बोलोगे डेल्टा T और ये डेल्टा O, यानी डेल्टा T जो होगा वो डेल्टा O का 4/9 होता है। 4/9 का डेल्टा, 4/9 इंटू डेल्टा O, यानी जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग होगी उसकी 4/9 टाइम्स कम होगी किसमें, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एंड आईआईटी, दोनों के लिए ये चीज जो है आपको याद रखनी है। चलो, ये मैंने बच्चों आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ मजेदार कॉन्सेप्ट, इसके बारे में बात की मैंने। आपको ये जरूर समझ में आया होगा और आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है मुझे जरूर कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू सो मच।